हाय गाइस, नमस्कार गाइस। आज ना हम एक बहुत बड़ी जो फ्लॉ है हम सब की पर्सनालिटी में कि दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन, उसके बारे में बात करेंगे। और इन बच्चों से बातचीत करके वी विल ट्राई टू फाइंड आउट इफेक्टिव एंड वेरी इजी ऑल्सो सोल्यूशन टू काउंटर एक्ट प्रोक्रेस्टिनेशन, कि काम को टालने की जो एक हमारे में है एक आदत, उसको कैसे हम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ये बच्चे जो है उनके साथ बात करके हम बताते हैं। और इट इज़ वेरी बैड हैबिट, हम सभी इसका शिकार होते हैं और फिर तरह तरह के बहाने बनाते हैं। तो लेकिन इसको फाइट करने के तरीके हैं। हमारे बुजुर्गों ने कहा भी है, भाई काम जो करने के 10 बहाने और ना करने के 100। तो हम उन 10 तरीकों को इन बच्चों की हेल्प से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ईरा, आपको क्या लगता है कि अब जैसे छुट्टियां हैं और काम भी बहुत सारा मिला होगा, तो आप उस प्रोक्रेस्टिनेशन को की जो प्रॉब्लम है, काम को टालने की प्रॉब्लम है, उसको कैसे फाइट करती हैं? आंटी, फर्स्टली तो मेरे को लगता है कि हम सबको एक गोल सेट करना चाहिए, और जो हमारा गोल होता है वो रियलिस्टिक होना चाहिए ताकि हम उस पर अच्छे से वर्क कर सकें। जब हम वर्क करते हैं तो हमें मेक श्योर करना चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर हम 15 मिनट्स के लिए वर्क कर रहे हैं तो हम अपने को 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक भी दें, जिससे हमारा प्रोडक्टिविटी लेवल ज़्यादा रहे और बोर्डम कम, और हम काम करते हुए कंसिस्टेंट भी रह सकें। बिल्कुल सही कहा कि काम जो है वो स्मॉल डुएबल स्टेप्स में होना चाहिए। मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। अब डॉक्टर ने कहा कि आपको मोटापा दूर करने के लिए जो है 1 घंटा वॉक करना है। मेरी तो सिचुएशन को 1 घंटा वॉक, ओह माय गॉड। देन आई थॉट एंड आई जस्ट ब्रोक इट इनटू 20 मिनट्स, और आप देखिए उसका रिजल्ट क्या हुआ कि 60 मिनट की बजाय मैंने 80 मिनट वॉक की, है ना। तो स्मॉल डुएबल स्टेप मेक्स अस मोर प्रोडक्टिव एंड कंसिस्टेंट एज यू सेड। तो आपका क्या ख्याल है? आंटी, मुझे तो लगता है कि हमें हमेशा रात को सोने से पहले लिस्ट बनानी चाहिए कि हम कल क्या क्या काम करने वाले हैं, जिससे हमें हमारा एम फुलफिल करने के लिए हमें लिस्ट भी चाहिए। शी इज एब्सोल्युटली राइट कि लिस्ट होनी बहुत ज़रूरी है। वो डिसिप्लिन रखती है आपको, लिस्ट मेक्स यू डिसिप्लिन्ड। और इसके साथ साथ लिस्ट का ये भी मतलब, अगर आप वीकली जो है, मैंने ये देखा अपने एक्सपीरियंस से, अगर आप वीकली टाइम टेबल बना लेते हैं तो वो लटका रह जाता है बेचारा। लेकिन अगर आप सोने से पहले लिस्ट बना रहे हैं और आपको लगता है कि आप हर हालत में काम ख़त्म करेंगे, तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है। और जहाँ तक लिस्ट का सवाल है, भाई ये तो पढ़ने जैसा इम्पोर्टेंट काम है बहुत ज़्यादा, जिसपे आपका फ्यूचर करियर टिका है। अब मैं तो भाई ग्रोसरी शॉपिंग करने जाऊंगी, उसमें भी अगर मैंने लिस्ट नहीं बनाई तो आधी चीज़ें तो बिना खरीदे ही आ जाऊंगी। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको लिस्ट बनानी है कि मैंने आप कौन से सब्जेक्ट करने हैं, और वही आप ज़्यादा अच्छे तरीके से, प्रोडक्टिव तरीके से कर पाएंगे। तो कोई और सजेशन? आंटी, एक और सजेशन ये है कि हमें एक टाइम क्लॉक सेट करना चाहिए, यानी हमारे हर काम के लिए हमें एक डेडलाइन सेट करनी चाहिए, ताकि हमारा कोई भी टास्क है हम उसको पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कर पाए, जिससे वो काम बार बार स्ट्रेच ना हो और हम उस काम को ना टालें, और वो काम जल्दी से, प्रोडक्टिवली और डिसिप्लिन के साथ हम कंप्लीट कर सकें। वेरी गुड, शी इज एब्सोल्युटली राइट। सेल्फ इम्पोज्ड डेडलाइन बहुत ज़रूरी है टाइम पे टास्क को ख़त्म करने की, नहीं तो वी विल कीप ऑन लिंगरिंग इट और तरह तरह के बहाने बनाते रहेंगे। बहुत ज़रूरी है कि डेडलाइन सेट करना, इसी में टाइम में, नहीं तो हम 30 मिनट के टाइम को 2 घंटे तक लटकाते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। एब्सोल्युटली राइट। हाँ जी, आपको इंसानी कुछ कहना है? और आंटी, मुझे तो लगता है कि हमें आजकल काम शुरू करना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारे ज़िंदगी में, जैसे व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, टीवी, मोबाइल फ़ोन। इससे हम दूर रह के अपना काम शुरू कर ले, वही बड़ी बात है।
बहुत सही बात कही है। बहुत छोटी सी बच्ची है लेकिन अक्लमंद है बहुत, कि आजकल के ज़माने में इतनी डिस्ट्रैक्शन है, काम शुरू हो जाए वो बहुत बड़ी बात है। काम शुरू तो करिए, और कहा भी है कि वेल बिगिन इज हाफ डन। मैं तो कहती हूँ कि काम टू स्टार्ट अ वर्क दैट इज अ मेजर विक्ट्री। और आपको पता है कि साइंटिफिक स्टडीज भी यही कहते हैं कि जब हम काम शुरू करते हैं तो 80% लोग उसे खत्म कर देते हैं। अब जब काम शुरू ही नहीं करोगे, तरह तरह के बहाने बनाते रहोगे, तो खत्म कहाँ से होगा? नहीं। और आप इरा कुछ कहना चाहोगे? आंटी, आई थिंक जो हमारा स्टडी एनवायरनमेंट होता है वो डीक्लटर्ड और डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए। से जो हमारा स्मार्टफोन होता है उसकी हमें सारी नोटिफिकेशंस ऑफ करके अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे सेट कर देना चाहिए, जिससे हमें पढ़ते हुए कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना मिले। और अगर हम किसी ई डिवाइस जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सब पे काम कर रहे हैं तो हमें अपनी सारी नोटिफिकेशन डिसेबल करनी चाहिए, और वी शुड मेक श्योर दैट हमारे पूरे स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ हमारे काम से रिलेटेड चीज़ें ही हो और कोई और डिस्ट्रैक्शन ना आए। कितनी अच्छी बात कही है कि भाई मल्टीमीडिया से दूर रहो और पढ़ाई से जुड़ जाओ थोड़ी देर के लिए। जितनी देर भी करो पूरी कंसंट्रेशन के साथ करो, बीच बीच में थोड़े बहुत ब्रेक लेके। और आप देखो कि जिस समय आपका काम खत्म हो जाएगा, यू विल बी द हैप्पीएस्ट एंड मोस्ट कंटेंटेड पर्सन। नहीं, अच्छा काम बहुत, मुझे तो भाई ये तरीके बहुत अच्छे लगे छोटे छोटे बच्चों के। मेरे से तो ये बहुत ज़्यादा लाइट ईयर्स अवे हैं, और इट इज़ जस्ट हॉच पॉच खिचड़ी है मेरे एक्सपीरियंस और इनके जो है एक्सपीरियंसेस। मतलब यू कैन से अमेलगमेशन ऑफ मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशनलिटी एज एन एजुकेशनिस्ट। तो ये खिचड़ी आपको पसंद आई होगी। लेकिन बच्चों, एक बात है कि काम ख़त्म करने के बाद अपने आप को रिवॉर्ड देना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो देखिए आपके माँ बाप भी बहुत निहाल हो जाएंगे अगर आप ये मेथड फॉलो करोगे, क्योंकि मेरी ये 35 साल के एक्सपीरियंस का निचोड़ है। तो लेकिन मैं सोचती हूँ कि आपको भी रिवॉर्ड अपने आप को देना चाहिए। भाई अपने आप को, जब भी आप कोई टास्क ख़त्म करते हो, गोल्ड स्टार दो अपने आप को, और देखो रोज़ कितने गोल्ड स्टार इकट्ठे अपने आप को जो है। इट इज़ काइंड ऑफ वेरी इफेक्टिव सेल्फ मोटिवेशन। और आप ये सेंटेंस लिखो कि आई एम गोल ओरिएंटेड, आई ऑनर माई कमिटमेंट, टुडे आई हैव फिनिश्ड ऑल द टास्क, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बी विनर बिकॉज आई रिस्पेक्ट टाइम। और ये मैं आपको बता दूं कि टाइम रिस्पेक्ट्स दोज हु रिस्पेक्ट इट। जो टाइम को वैल्यू करते हैं, टाइम उनको वैल्यू करता है इन फॉर्म ऑफ सक्सेस, इन फॉर्म ऑफ अचीवमेंट, इन फॉर्म ऑफ ग्रेटिफिकेशन, इन फॉर्म ऑफ प्रेस्टीज इन सोसाइटी। लिस्ट इज एंडलेस। तो इन चीज़ों को फॉलो करते हुए आप अच्छे से ज़िंदगी में सक्सेसफुल रहें, यही मेरी दुआएं हैं। और मैं सोचती हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप बच्चों को भेजिए। और इस समय बहुत ज़रूरी है, जब उनके पास बहुत सारा टाइम तो है लेकिन डिस्ट्रैक्शन है, कैसे उन डिस्ट्रैक्शन को वो ख़त्म करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। और अगर आपको कुछ और अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने हैं या इस वीडियो के बारे में इन बच्चों की मेरी एफर्ट्स क्या हैं, प्लीज़ कमेंट इन द बॉक्स। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। गॉड